नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे पावरफुल मर्चेंट नेवी शिप्स के बारे में। ये शिप्स अपनी साइज, इंजन पावर, कार्गो कैपेसिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए जेन जेट हैं। इमेजिन करो टिटैनिक को देखा था ना, उससे भी कई ज्यादा बड़े और पावरफुल शिप्स की बात करने वाले हैं हम। ये शिप्स समुद्र के राजा है जो दुनिया भर में गुड्स और रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बकल अप, ये जर्नी एपिक होने वाला है। नंबर 1 पे आता है ईवर एस। यह शिप इतना बड़ा है कि इसमें 4 फुटबॉल फील्ड समझ आए। 24,000 कंटेनर्स लेके चल सकता है ये एक साथ। इमेजिन करो 24,000 कंटेनर्स, कितना सामान होगा उसमें। ईवर एस को साउथ कोरिया में बनाया गया था और ये 2021 में लॉन्च हुआ था। इसकी लेंथ 400 मीटर्स है और विड्थ 61.5 मीटर्स, मतलब एक प्रॉपर चलता फिरता आइलैंड। इसमें लगे हुए हैं सुपर पावरफुल इंजन्स जो इसे 30 नॉट्स की स्पीड से चलाते हैं। यह स्पीड कम नहीं होती दोस्त। समुद्र में इतनी बड़ी चीज को इतनी स्पीड से चलाना आसान काम नहीं है। ईवर एस को ऑपरेट करता है एवरग्रीन मरीन, ताइवान की कंपनी। यह कंपनी तो जैसे समुद्र की क्वीन है, इतने बड़े बड़े शिप्स ऑपरेट करती है। एवर एस मेनली एशिया और यूरोप के बीच गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, टॉयज और क्या नहीं होगा। बेसिकली जो चीज आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना, चांसेस हैं वो इसी शिप से आई होगी। तो ये था ईवर एस, समुद्र का हल्क। नेक्स्ट अप HMM अल्जेसिरास। यह भी एक कंटेनर शिप है और यह भी साइज में किसी से कम नहीं। इसकी लेंथ 399.9 मीटर्स है, मतलब एवर एस से थोड़ा सा ही छोटा है। लेकिन यह शिप अपनी स्पीड के लिए फेमस है। इसमें लगे हुए हैं अल्ट्रा पावरफुल इंजन जो इसे 22.5 नॉट्स की स्पीड से चलाते हैं। समुद्र में ये तो जैसे फॉर्मूला 1 कार है। अल्जेसिरास को साउथ कोरिया में बनाया गया था और ये 2020 में लॉन्च हुआ था। ये 24,000 कंटेनर्स लेके चल सकता है, बिल्कुल ईवर एस की तरह। इस शिप को ऑपरेट करता है HMM, साउथ कोरिया की कंपनी। ये कंपनी भी शिपिंग इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। अल्जेसिरास मेनली एशिया और यूरोप के बीच गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, टॉयज और हर तरह का सामान होगा। तो ये था HMM अल्जेसिरास, स्पीड का बाप। अब बात करते हैं OOCL हांगकांग की। यह शिप भी साइज में किसी से कम नहीं, 399.98 मीटर्स लंबा और 58.8 मीटर्स चौड़ा, मतलब एक प्रॉपर चलता फिरता सिटी। यह शिप अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। इसमें ऐसे सिस्टम्स लगे हुए हैं जो इसे फ्यूल एफिशिएंट बनाते हैं और पोल्यूशन भी कम करते हैं। OCL हांगकांग को साउथ कोरिया में बनाया गया था और ये 2017 में लॉन्च हुआ था। ये 21,413 कंटेनर्स लेके चल सकता है। इस शिप को ऑपरेट करता है ओरिएंट ओवरसीज कंटेनर लाइन OOCL, हांगकांग की कंपनी। यह कंपनी भी शिपिंग इंडस्ट्री में काफी पुरानी और रिलायबल है। OOCL हांगकांग मेनली एशिया और यूरोप के बीच गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर भी हर तरह का सामान होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फर्नीचर तक। तो यह था OOCL हांगकांग, टेक्नोलॉजी का जादूगर। अब तक हमने बात करी कंटेनर शिप्स की। अब बात करते हैं एक अलग टाइप की शिप की, पायोनियरिंग स्पिरिट। यह एक हैवी लिफ्ट शिप है जो समुद्र में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को लिफ्ट और ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है। इमेजिन करो, समुद्र के अंदर से ऑयल निकालने के लिए प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उनको लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो कैसे ले जाएंगे। उसी के लिए है पायोनियरिंग स्पिरिट। यह शिप इतना बड़ा है कि इसके ऊपर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को आराम से फिट कर सकते हैं। इसकी लेंथ 382 मीटर्स है और विड्थ 124 मीटर्स, मतलब एक प्रॉपर चलता फिरता स्टेडियम। पायोनियरिंग स्पिरिट को साउथ कोरिया में बनाया गया था और ये 2013 में लॉन्च हुआ था। इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 48,000 टन है, मतलब 48,000 कार्स को एक साथ लिफ्ट कर सकता है। इस शिप को ऑपरेट करता है ऑलसीज, स्विट्जरलैंड की कंपनी। यह कंपनी ऑफशोर कंस्ट्रक्शन और डीकमिशनिंग में एक्सपर्ट है। पायोनियरिंग स्पिरिट मेनली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में यूज होता है। ये प्लेटफॉर्म्स, पाइपलाइंस और भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को लिफ्ट और ट्रांसपोर्ट करता है। तो यह था पायोनियरिंग स्पिरिट, समुद्र का बाहुबली। अब बात करते हैं एक और जेंट शिप की, TI यूरोप। यह एक सुपर टैंकर है जो क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है। इमेजिन करो, दुनिया भर में जितनी कार्स, ट्रक्स, एयरप्लेन्स चलते हैं, उन सबको फ्यूल चाहिए होता है। वो फ्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? उसी के लिए हैं सुपर टैंकर्स जैसे TI यूरोप।
यह शिप इतना बड़ा है कि इसमें 3 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल समा जाए। इसकी लेंथ 380 मीटर्स है और विड्थ 68 मीटर्स। मतलब एक प्रॉपर चलता फिरता ऑयल सिटी। टीआई यूरोप को साउथ कोरिया में बनाया गया था और ये 2002 में लॉन्च हुआ था। इसकी ऑयल कैरिंग कैपेसिटी 3.16 मिलियन बैरल्स है। मतलब इतना ऑयल की पूरी दिल्ली 2-3 दिन तक चल सकती है। इस शिप को ऑपरेट करता है यूरोनव, बेल्जियम की कंपनी। यह कंपनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट क्रूड टैंकर ऑपरेटर है। टीआई यूरोप मेनली मिडिल ईस्ट से एशिया और यूरोप को क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करता है। तो यह था टीआई यूरोप ऑयल का टैंक ऑयल। अब बात करते हैं एमएससी गुलसुन की। यह भी एक कंटेनर शिप है और यह भी साइज में किसी से कम नहीं। इसकी लेंथ 399.9 मीटर्स है। मतलब एवर एस और एचएमएम अल्जेसिरस जितना ही बड़ा है। लेकिन यह शिप अपनी एनवायरमेंटल एफिशिएंसी के लिए भी फेमस है। इसमें ऐसे इंजन्स और सिस्टम्स लगे हुए हैं जो पोल्यूशन कम करते हैं और फ्यूल भी बचाते हैं। एमएससी गुलसन को साउथ कोरिया में बनाया गया था और ये 2019 में लॉन्च हुआ था। यह 23,756 कंटेनर्स लेके चल सकता है। इस शिप को ऑपरेट करता है मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी एमएससी, स्विट्जरलैंड की कंपनी। यह कंपनी वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर शिपिंग लाइन है। एमएससी गुलसन मेनली एशिया और यूरोप के बीच गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर भी हर तरह का सामान होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फर्नीचर तक। तो यह था एमएससी गुलसन, साइज और सस्टेनेबिलिटी का कॉम्बो। अब तक हमने बात करी कार्गो शिप्स की। अब बात करते हैं एक अलग टाइप के शिप की, हार्मनी ऑफ द सीज। ये एक क्रूज शिप है जो समुद्र में घूमने के लिए यूज होता है। इमेजिन करो एक ऐसा शिप जिसमें 6,000 से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं और वो भी पूरी लग्जरी के साथ। उसी का नाम है हार्मनी ऑफ द सीज। ये शिप इतना बड़ा है कि इसमें 20 स्विमिंग पूल्स, 23 रेस्टोरेंट्स और एक थिएटर भी है। इसकी लेंथ 362 मीटर्स है और विथ 66 मीटर्स। मतलब एक प्रॉपर चलता फिरता आइलैंड रिजॉर्ट। हार्मनी ऑफ द सीज को फ्रांस में बनाया गया था और ये 2016 में लॉन्च हुआ था। इसकी कॉस्ट $1.35 बिलियन थी। मतलब इतने पैसे में तो एक छोटा सा देश खरीद सकते हैं। इस शिप को ऑपरेट करता है रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी। यह कंपनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूज लाइन ऑपरेटर है। हार्मनी ऑफ द सीज मेनली कैरिबियन आइलैंड्स और मेडिटेरेनियन सी में क्रूजेस ऑफर करता है। तो ये द हार्मनी ऑफ द सीज, समुंदर का पैलेस। अब बात करते हैं एक अलग टाइप की शिप की, एफवी मर्गरिस। ये एक फिशिंग वेसल है जो समुंदर से फिश पकड़ने के लिए यूज होता है। इमेजिन करो एक ऐसा शिप जो एक साथ 250 टोनेस फिश पकड़ सकता है। उसी का नाम है एफवी मर्गरिस। यह शिप इतना बड़ा है कि इसमें एक बास्केटबॉल कोर्ट आराम से समा जाए। इसकी लेंथ 142 मीटर्स है और विड्थ 22 मीटर्स। एफवी मर्गरिस को लिथुआनिया में बनाया गया था और ये 2004 में लॉन्च हुआ था। इस शिप को ऑपरेट करता है परलेवलिट एंड वेंडरप्लास, नेदरलैंड्स की कंपनी। यह कंपनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिशिंग कंपनीज में से एक है। एफवी मर्गरिस मेनली अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में फिश करता है। तो ये था एफवी मर्गरिस, समुंदर का हंटर। अब बात करते हैं एमओएल ट्रियम्फ की। यह भी एक कंटेनर शिप है और यह भी साइज में किसी से कम नहीं। इसकी लेंथ 400 मीटर्स है। मतलब एवर एस और एचएमएम अल्गेसिरास जितना ही बड़ा है। यह शिप 20,170 कंटेनर्स लेके चल सकता है। एमओएल ट्रायम्फ को साउथ कोरिया में बनाया गया था और यह 2017 में लॉन्च हुआ था। इस शिप को ऑपरेट करता है मित्सुई ओएसके लाइन्स एमओएल, जापान की कंपनी। यह कंपनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिपिंग कंपनीज में से एक है। एमओएल ट्रायम्फ मेनली एशिया और यूरोप के बीच गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर भी हर तरह का सामान होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फर्नीचर तक। तो यह था एमओएल ट्रायम्फ, कंटेनर का बादशाह। फाइनली बात करते हैं प्रेल्यूड एफएलएनजी की। यह एक फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस एफएलएनजी फैसिलिटी है जो समुद्र में नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट और लिक्विफाई करने के लिए यूज होती है। इमेजिन करो समुद्र के अंदर से नेचुरल गैस निकल रहे हो और उसी के ऊपर उसको लिक्विफाई भी कर रहे हो। उसी के लिए है प्रेल्यूड एफएलएनजी। यह फैसिलिटी इतनी बड़ी है कि इसमें 4 फुटबॉल फील्ड समा जाए। इसकी लेंथ 488 मीटर्स है और विड्थ 74 मीटर्स। मतलब एक प्रॉपर चलता फिरता गैस प्रोसेसिंग प्लांट। प्रेल्यूड एफएलएनजी को साउथ कोरिया में बनाया गया था और ये 2017 में लॉन्च हुआ था। इस फैसिलिटी को ऑपरेट करता है शेल, नेदरलैंड्स की कंपनी।
ये कंपनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनीज में से एक है। प्रेल्यूड FLNG मेनली ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट और लिक्विफाई करता है। तो ये था प्रेल्यूड FLNG गैस का फैक्ट्री। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 2 सबसे पावरफुल मर्चेंट नेवी शिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।